एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी सही से चल रही होगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में, यानी कि बीटीसी के बारे में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास रिसेंटली कमेंट भी आप सभी के आए थे कि दीदी डीएलएड के बारे में बताओ कुछ। आप तो भूल ही गए हो डीएलएड का, क्योंकि देखो आप सभी को पता है डीएलएड के एग्जाम बहुत जल्द, अब तो कभी भी हो सकते हैं। हमारा कॉलेज का ना एक ग्रुप बना हुआ है, जब हमने एडमिशन लिया था तभी कॉलेज वालों ने ग्रुप बना दिया था। तो कुछ भी अगर किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन उन्होंने बतानी होती है कि फीस आपको अब इतने टाइम तक सबमिट करनी है, फॉर्म अब आ जाएंगे, फॉर्म के लिए कितनी फीस लगेगी, कितनी फोटो लेकर आने हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली, सभी चीज वो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ग्रुप में ही एक मैम का था, शायद सर का मैसेज आया था कि पहले तो अपनी फीस वगैरह जमा कराओ। और देखो जितने भी लोग मुझे इंटर्नशिप की लेटर के बारे में ये बोलते हैं ना कि दीदी इंटर्नशिप जो है वो एग्जाम के बीच में नहीं हो सकती, तो देखो आपको कभी कभी सबूत मिल जाएगा। इंटर्नशिप मेरी अब स्टार्ट हुई है और एग्जाम भी अभी होंगे। ये खुद कॉलेज वालों का ये पूरा मैसेज आया था उनका कि अपना इंटर्नशिप लेटर ले जाओ और उसके मतलब जब वो मिल जाएगा 30 दिन आपको पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इस बीच इन 30 दिनों के बीच में हमारे कभी पेपर बैठ जाते हैं या किसी दिन हमारा एग्जाम होगा, तो वो क्या होगा, हमें उन 3 दिन, जिस 3 दिन हमारा एग्जाम होगा उस 3 दिन में हमें अपने उस स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो। तो इसलिए इंटर्नशिप का और पेपर का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर इंटर्नशिप के बीच में पेपर पड़ जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इंटर्नशिप शुरू हुई है तो अभी पेपर कैसे हो सकते हैं, उसके तो 1 मंथ बाद ही होंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने पेपर भी दिए हैं, मैंने उसी टाइम पर मैंने इंटर्नशिप भी की है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना। और फिलहाल अगर बात करूं, देखो ग्रुप में ये मैसेज आया था, सर ने बोला था कि अपनी तैयारी वगैरह पूरी रखो। अगस्त का जो लास्ट वीक है, मतलब अगस्त के लास्ट में ना संभावना है पूरी फॉर्म आने की। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के बारे में ये था। और सीधी सी बात है, अगर थर्ड सेमेस्टर वालों के बारे में है तो हमसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, उसके बाद हमारे थर्ड सेमेस्टर वालों के होंगे, क्योंकि पहले 3 दिन जो एग्जाम होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, फिर बाद के 3 दिन जो एग्जाम होंगे वो थर्ड सेमेस्टर के होंगे। तो इसलिए कॉलेज में ग्रुप में ये मैसेज आया था टीचर का, मैं आप सभी को दिखा भी दूंगी इधर साइड में। तो उन्होंने बोला है कि अपनी तैयारी को पूरी रखो, कभी भी आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो सकते हैं। और जैसे एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम हमें दिया जाता है। आई थिंक अगर ज्यादा से ज्यादा मान सको तो शायद 15-20 दिन मिलते होंगे। कभी कभी इससे थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, ये तो इन पर ही डिपेंड करता है कि कब करा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल 10 दिनों 15 दिनों के अंदर आपका एकदम फॉर्म फिल कराए, क्योंकि फॉर्म फिल आपको खुद नहीं करने होते कि आपको 1 मंथ का टाइम देंगे कि आपको फॉर्म फिल करना है, 1 मंथ तक नहीं। फॉर्म फिल आपके कॉलेज वाले खुद से करेंगे। तो जितने भी लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है या बीटीसी बोल दो, क्योंकि कुछ लोगों को ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि डीएलएड क्या है और बीटीसी क्या है, दोनों एक ही कोर्स है। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं अपने कॉलेज में आपके कॉलेज वाले खुद ही आपका एग्जाम फॉर्म फिल कर देंगे। बस आपकी थोड़ी फीस लग सकती है, आई थिंक 1000 के करीब सभी कॉलेजों की एवरेज रहती है। कुछ कॉलेजों की आगे पीछे हो सकती है, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, लेकिन 1000 के करीब आपकी एग्जाम फॉर्म के उसकी फीस लगेगी। 1-2 फोटो वगैरह आपके मंगा सकते हैं, बस इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और उसके बाद तो सीधा फिर एग्जाम डेट आ जाएगी, आप अपना पढ़ना वगैरह शुरू कर देना। जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं, और मेरे पास अभी जो एक कमेंट आया था किसी का, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या कमेंट था उनका। तो पूजा मौर्य था, इनका कमेंट था कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरी टीचिंग लगी हुई है, इंटर्नशिप फाइल कॉलेज में देखी जाती है या स्कूल में। तो देखो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। जब आपको अपना इंटर्नशिप लेटर मिलता है सीधा आप अपने उस स्कूल में जाओगे जहां पर भी आपकी इंटर्नशिप लगी हुई है। तो सबसे पहले तो वो आपका जो आपको फॉर्म मिला होगा उसको अपने पास रख लेंगे, उसको फिल कर देंगे, उसमें डेट वगैरह डाल देंगे कि कब से आपने शुरू किया इंटर्नशिप। उसके बाद आपको एक फाइल बनानी पड़ती है। देखो फाइल में ना, फाइल ही ऐसी नहीं होती कि आपको कोई वैसी फाइल बना ली है। ये है आपके अटेंडेंस वाली फाइल, मतलब इसमें आपके डेली आपने कौन से दिन आप गए कौन से दिन नहीं गए, सिर्फ ये अटेंडेंस लिखी जाती है, यानी कि 1 से लेकर 30 तारीख तक, क्योंकि 30 दिन की इंटर्नशिप होती है। उस 30 दिनों में आपने कितने दिन गए हैं, आपको 30 दिन कंप्लीट करने हैं उन छुट्टियों को हटाकर। संडे वाली छुट्टियां काउंट होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल वैसी छुट्टी होती है शायद वो काउंट नहीं होंगी। और जो आप पेपर देने जाओगे जिन 3 दिनों में, वो वाली भी काउंट नहीं होंगी। तो ऐसे करके आपको 30 दिन करके अपना एक रजिस्टर बनाना है। मैं कहूँ तो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक अनुपस्थिति रजिस्टर इसे बोल लेंगे, ऐसा रजिस्टर बनेगा। तो फाइल तो कुछ नहीं बनती, जितने भी लोग फाइल वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो डीएलएड के जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो फाइल कुछ नहीं बनती, लेकिन जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारे कॉलेज वाले ग्रुप पर एक, मैं क्या बताऊं, लाइक की फोटो स्टेट टाइप कुछ भेज देते हैं। उनकी फोटो स्टेट निकलवाओ, 4 से 5 पेज होते होंगे वो। उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल भरनी पड़ती है कि आपने किस क्लास को पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ाए। जैसे कि
8वीं तक का होता है, पहली से लेकर 8वीं तक का रहता है मोस्टली प्राइमरी में। तो ये रहेगा कि आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, कौन से क्लास को पढ़ाया, कब क्या चीजें रही, आपका व्यवहार कैसा रहा, थोड़ी बहुत ये सब चीजें देखी जाएंगी आपकी। उसके बाद जो आपको जो पहले दिन जो लेटर मिला था इंटर्नशिप का लेटर, उसको पूरा फिल करके उसमें आपके नंबर लिख करके आपको कितने नंबर मिले हैं, किस चीज में कितने नंबर दिए हैं, ये सभी चीजें फिल करेंगे वो स्कूल वाले। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जिसमें आप पढ़ाने जा रहे हो 30 दिन के लिए, वो पूरा वो फिल करके दे देंगे आपको। फिर ये वाली चीज आपको सारी सबमिट करके इकट्ठा करके अपने उस कॉलेज में देनी है जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यानी कि अपने डीएलएड के या बीटीसी के उस कॉलेज में देनी है। बस इतना प्रोसेस रहता है और कुछ नहीं, अपने टाइम से सबमिट कर दो सभी चीजें। और बाकी फाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनती, बस एक छात्र अध्यापिका का आपका छात्र अध्यापक अनुपस्थिति रजिस्टर बनता है। उसमें आपको डेली जैसे टीचर्स अटेंडेंस लगाते हैं अपनी कि आज आप आई हो, उसमें अनुपस्थित कोई छुट्टी होगी तो वो डाल दी जाएगी। ऐसे करके एक रजिस्टर बनेगा। और ये जो रजिस्टर होगा ना, ये भी आपके कॉलेज में सबमिट नहीं होगा, ये स्कूल में सबमिट होगा जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ये वहीं पे सबमिट हो जाएगा। तो बस ये 4-5 चीजें याद रखनी है। मेरी भी अब शुरू होने वाली है, मतलब लेटर तो आ चुका है लेकिन अभी मैंने शुरू नहीं किया, 1-2 दिन लग रहे हैं मेरे, तब मैं शुरू करूंगी। बस यही चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी। और डीएलएड के एग्जाम मुझे लगता है अब तो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और मेरी तो तैयारी से बताऊं तो मैंने अभी डीएलएड का पढ़ना शुरू नहीं किया है। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है बता देना। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी क्योंकि पहले उन्हीं के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी करते हो। जितने भी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि क्या दीदी राजन सीरीज से पेपर लग जाता है, नहीं लगता, और मुझे तो लगता है कि 80 से 90% पेपर पूरा आराम से राजन सीरीज से लग जाता है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि नहीं लगता तो आप दूसरी टाइप की सीरीज भी खरीद लो कोई, जैसे कि आपने राजन सीरीज ले ली, दूसरी पवन सीरीज आती है, या फिर गाइड टाइप भी आती है, कितनी बड़ी सी बुक आती है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट 8 के 8 सब्जेक्ट होंगे, आप उनको भी पढ़ सकते हो अगर आपको लग रहा है इतना टाइम है। या फिर ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से पढ़ सकते हो। सेलेस क्लासेस है और इट्स ओके क्लासेस है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा, बहुत टाइम वेस्ट होता है ऑनलाइन पढ़ने में। बुक्स जो सीरीज होती है मुझे ये ज्यादा सही लगती हैं। 3rd सेमेस्टर की मेरे पास सीरीज तो है लेकिन मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया अभी, तो अब थोड़े दिनों में करना शुरू कर। एक तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्द थोड़ा सा जब भी फॉर्म फिल हो तो थोड़ा पता चल जाए, उसके अंदर हमें कम से कम 10-15 दिन तो मिलेंगे ही, तो उसी में अपनी तैयारी की जाएगी। अभी तो शुरू नहीं की है। आप सभी कैसे हैं, मतलब कैसी तैयारी चल रही है, कैसे हैं पूछ रही हूँ। बाकी बस यही सब चीजें मुझे बतानी थी। डीएलएड से थोड़े से लोगों के थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि डीएलएड में इंटर्नशिप का क्या होगा, कैसे फाइलें बनेंगी। वो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, 3rd सेमेस्टर वालों को तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आपकी हर सेमेस्टर में टीचिंग लगती है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, 3rd हो, 4th हो, सभी सेमेस्टर में टीचिंग लगेगी। तो बस अपना प्रिपेयर ऐसे ही करते रहो। सबसे थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर वालों थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि बैक वगैरह बहुत लगती है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बैक लगती है बच्चों की, बहुत लोगों की लगती है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।